हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। और यहाँ पे देखो, यादृच्छिक चर x से निरूपित है जिसके मान 0, 1, 2, 3, 4 के बराबर है और इनकी संगत प्रायिकताओं को px से निरूपित किया गया है, जो कि है 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 और 0.3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुख्य अवधारणा इस तरीके से आ जाएगी और इस चीज में हमने प्रश्न को हल करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, अगर मैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को p से निरूपित कर दूं तो इस p का मान 0 या 0 से बड़ा और एक से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए। ये ना तो ऋणात्मक होना चाहिए, ना ही एक से बड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त अपने पास आती है कि अगर कोई यादृच्छिक चर xi से निरूपित है और उसकी संगत प्रायिकता pxi से निरूपित है तो इनकी संगत प्रायिकताओं का योग जो है वो इकाई के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती है तो हमें प्रायिकता बंटन किसी यादृच्छिक चर के लिए संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो हम पहली शर्त को संतुष्ट करवाते हैं। तो 0.1 का मान 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब ये संभव है प्रायिकता। और दूसरा देखते हैं 0.5, 0 से लेके 1 के बीच में, ये भी संभव है। 0.2, ये भी 0 से 1 के बीच में संभव है। ये अपने पास ऋणात्मक आ गया तो ये संभव नहीं है और ये भी संभव है। तो प्रायिकता बंटन में क्या होता है कि कोई भी एक प्रायिकता का मान अगर शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो वो प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। मतलब ये इस शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा तो ये प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। अब दूसरी शर्त को आप अगर चेक करना चाहते हो भी हो तो कर सकते हो, वरना हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रायिकता बंटन तो संभव नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरी शर्त भी संतुष्ट करवा के बता देता हूँ। देखो, px ये संगत प्रायिकताओं का योग अगर हम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 प्लस 0.3। ये 0.1 से 0.2 1 कटेगा, 5 और 2 7 और 3 10। टोटल मिला के इनकी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर तो आ गया। ये शर्त संतुष्ट हो गई, लेकिन पहली वाली शर्त संतुष्ट ही नहीं हो रही। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए दी गई प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। और यही हमें सवाल में पूछा था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।